ये चीज के लिए जल्दी जल्दी करते थोड़ा ज्यादा है आज। व्हाट इज सीक्वेंसिंग है क्या? ठीक है, सीक्वेंसिंग बेसिकली होती है सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर इन विच ए नंबर ऑफ जॉब्स। देखिए हमारे पास दो चीजें हैं इसमें, नंबर ऑफ जॉब होगी और दूसरे नंबर ऑफ मशीन होगी। मशीन वर्सेस जॉब की बात है, ठीक है। तो हमें इसमें बेसिकली मेनली हमें पहले वाले, देखिए अभी तो मतलब हमें बेसिकली ये डिसाइड करना है कि हमारा जॉब का जो सीक्वेंस है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। मशीन का सीक्वेंस पहले से डिसाइडेड रहेगा, ठीक है। दो चीजें हैं हमारे पास। सीक्वेंसिंग होती क्या बेसिकली समझो, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑर्डर, ऑर्डर डिसाइड करना है इन विच ए नंबर ऑफ जॉब्स, जो जॉब्स है हमारी, कैन बी असाइन टू ए फाइनाइट नंबर ऑफ मशीन्स टू ऑप्टिमाइज टाइम, कॉस्ट और प्रॉफिट। इन तीनों को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करनी है, मतलब हमें इसको टाइम को कम से कम रखने की कोशिश करनी है मैक्सिमम वाले केस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में। और नंबर ऑफ जॉब्स को हमें इस ऑर्डर में लगाना है कि जो हमारा टाइम है वो कम से कम आए, और टाइम कम आएगा तो कॉस्ट कम आएगा और प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा हमारा, ठीक है। ये बेसिक हमारा फंडा है बिहाइंड योर फ्रीक्वेंसी। किसी का माइक खुला हुआ है, डिस्टर्ब हो रहा है उसी वजह से। हाँ, थैंक यू। अगर कोई कुछ पूछने तो खोल लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी है इसमें, नंबर ऑफ मशीन की कितनी नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटीज हैं आपके पास जिनके द्वारा जॉब हमारी पास होगी। प्रोसेसिंग टाइम, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय जॉब ऑन ईच मशीन, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम एक जॉब का टाइम टाइम होता है, ठीक है। और प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या रहता है, द ऑर्डर इन विच ए गिवन मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। आइडल टाइम, टाइम फॉर विच ए मशीन डज नॉट हैव ए प्रोसेस। आइडल टाइम मतलब जो खाली समय है, आइडल टाइम से दिखाता है। टोटल लास्ट टाइम कितना क्या है, टाइम बिटवीन स्टार्टिंग पहली जॉब और लास्ट जॉब के कंप्लीशन के बीच में जो टाइम है, ठीक है, उसको टोटल इलास्टिक टाइम बोलते हैं। नो पासिंग रूल, ये क्या बोलता है, रूल फॉर मेंटेनिंग द ऑर्डर इन विच जॉब्स आर टू बी परफॉर्म ऑन ए गिवन मशीन। यानी आपको मशीन दी जाएंगी, ठीक है, कि पहले या M1 मशीन में जाना है, फिर M2 मशीन में जाना है, फिर M3 मशीन में जाना है। ये पहले से दिया होगा आपको, आपको ये नहीं करना कि मशीन को उठा के इधर से उधर करना है, ठीक है। आपको खाली जो सीक्वेंस बताना है वो खाली सिर्फ जॉब का सीक्वेंस को बताना है, इस वाली जो सीक्वेंसिंग वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक। ये आपका ऑर्डर पहले से दिया होगा, ठीक। इसमें मतलब मेरे ख्याल से कुछ वो नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं इसमें। बस ये हमें मेनली ये टोटल लैश टाइम को डिक्रीज कर मिनिमाइज करने की कोशिश करनी होती है, और उसके अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस निकालना होता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक एजम्पशन है इसके लिए। सब ये पहला एजम्पशन ये है, नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन वन ऑपरेशन एट ए टाइम। एक मशीन अगर आपकी एक बार एक M1 मशीन है, वो एक बार में एक से ज्यादा ऑपरेशन नहीं करेगी, ठीक है। वन स्टार्टेड ऑपरेशन मस्ट परफॉर्म टिल कंप्लीट। अगर एक बार इसने मशीन M1 ने काम स्टार्ट करा है और दूसरे M2 ने स्टार्ट करा है, तो M1 में जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक इसमें से वर्क जॉब को हटाया नहीं जाना है, ठीक है। काम खत्म होने के बाद ही इस जॉब को हटाना है इसमें से, ठीक। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जॉब को लगाया, थोड़ा काम करा, फिर उसको हटाया, दूसरी वाली जॉब को लगाया, ऐसा नहीं करना है पूरा। जब तक कि एक बार अगर M1 मशीन के अंदर गया है तो वो पूरा का पूरा इसमें रहना है, ठीक। नो लॉट प्रोसेस बाय मोर देन वन मशीन एट ए टाइम। टाइम ट्रेवल फॉर प्रोसेसिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर इन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म। अगर इसका मतलब ये है कि अगर मैं M1 मशीन पे पहले परफॉर्म कर रहा हूँ, M2 मशीन पे बाद में परफॉर्म कर रहा हूँ, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा इसमें टाइम कितना लगना है। जैसे कि मान लो जॉब J है, ठीक है, मैं पहले M1 पे जाऊं फिर M2 पे जाऊं, तो इससे कोई ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि M1 पे पहले जा रहा है कि M2 पे जा रहा है। टाइम उसको T लग रहा है तो T ही लगेगा, T1 और T2 लग रहा है तो T1 T2। अगर मैं इसी जॉब को पहले M2 मशीन पे ले जाऊं फिर M1 मशीन पे ले जाऊं, ठीक है, तब भी मेरा टाइम जो है M2 मशीन पे जो T2 लग रहा था वो T2 ही लगेगा, M1 मशीन पे जो T1 टाइम लग रहा था वो T1 ही टाइम लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप अगर क्या कहते हैं जॉब का सीक्वेंस बदले चाहे मशीन का सीक्वेंस बदले, मतलब, ठीक है। एक मिनट, हेलो, आवाज आ रही है? यस हेलो, सर आ रही है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर आ रही ठीक। इसके बाद है मेरे पास देयर टाइम इंटरवल प्रोसेसिंग, हाँ, देयर इज ओनली वन ऑफ द ईच टाइप ऑफ मशीन। मतलब हमारे पास खाली एक ही टाइप, अगर M1 मशीन है तो ऐसा नहीं कि उसकी तरह M1 डैश मशीन होगी, मतलब एक ही अगर लेथ है तो हमारे पास वो एक ही मशीन है मेरे पास। ऐसा नहीं कि मतलब कि दूसरी तरह की मशीन है कि उसको मतलब हम
स्टैंड बाय पे रख दें, या फिर अगर ये खराब होगी तो उसको हम लोग चेंज कर लें, ऐसा कुछ नहीं है, एक तरह की एक ही मशीन है, ठीक है। ए जॉब इज प्रोड्यूस्ड एज सून एज पॉसिबल सब्जेक्ट टू ऑर्डरिंग रिक्वायरमेंट, ठीक। द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर जॉब बिटवीन मशीन इज नेग्लिजिबल, यानी ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो टाइम रिक्वायर्ड होगा आपका, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर जॉब बिटवीन मशीन इज नेग्लिजिबल, यानी अगर एक मशीन से M1 मशीन से M2 मशीन में जो टाइम इंटरवल है जाने का वो नेग्लिजिबल है, यानी जीरो टाइम है। अगर इस पहले पहले जॉब को मैंने M1 मशीन में डाला, उसके बाद M2 मशीन में जाना है, तो इसमें जो टाइम लगेगा M1 से M2, यानी मतलब जो सेटअप टाइम है और क्या कहते हैं ट्रांसफर टाइम है, वो जीरो है, मतलब उसमें नेग्लिजिबल, उसको नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ तक तो ये बेसिक एजम्पशन है, इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे मतलब मेन चीज है इसकी, वो हम लोग देखते हैं, जॉनसन रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। जॉनसन अभी देख लेते हैं पहले, फिर इसको समझाऊंगा एग्जांपल से कैसे होता है, पहले थ्योरी देख लेते हैं इसकी। जॉनसन रूल इज ए मेथड फॉर ऑफ शेड्यूलिंग जॉब इन टू वर्क सेंटर। ये मेनली जो जॉनसन रूल बना है वो दो वर्क सेंटर के लिए बना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये दो मशीन्स के लिए ही बना है, ठीक है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड एन ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ जॉब टू रिड्यूस मैक्सिमम टोटल अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट ऑल जॉब्स, ठीक। इसका मेन मकसद क्या है, ऐसा सीक्वेंस पता करना जो कि टोटल अमाउंट ऑफ टाइम को डिक्रीज करे, ठीक। इट आल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ आइडल टाइम बिटवीन टू वर्क सेंटर। अगर टोटल टाइम कम करना है तो आइडल टाइम ऑफ कोर्स हमें कम से कम ही करना पड़ेगा, ठीक। इसमें इसमें बस एक चीज जो जॉनसन रूल लगाते टाइम एक चीज ख्याल करनी है, यही बेस है, मतलब पूरे सीक्वेंसिंग का यही वाला जो रूल है सबसे मेन बेस है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मशीन्स होगी वो टू ही होनी चाहिए, ठीक है। इसको अब हम बाद में एक्सट्रापोलेट करेंगे 3 मशीन के लिए, 4 मशीन के लिए, n मशीन के लिए, लेकिन ये जो है जो बेसिक रूल है वो खाली दो मशीन्स के लिए ही काम करता है, ठीक है। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है ऐसा सीक्वेंस पता करना जो टोटल अमाउंट ऑफ टाइम को डिक्रीज करे, ठीक। प्रोसीजर क्या है बेसिक इसमें, प्रोसीजर लिस्ट ऑल द टाइम ऑपरेशन, मतलब सबसे पहले सबका टाइम पता होना चाहिए आपके पास। सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट ओवरऑल टाइम, ठीक है। हमें सबसे पहले जो जो भी आपके टाइम टाइम दिए हैं उसमें सबसे छोटा टाइम लेना है, ठीक है। और उसके बाद एक बॉक्स बनाना है, मतलब इन द सेंस कि सीक्वेंस बनाना है। तो फर्स्ट मशीन से अगर देखिए हमारे पास अगर दो मशीन है M1 और M2 है, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट टाइम हमारे M1 मशीन का आ रहा है तो मैं इधर से अलॉट करना स्टार्ट करूंगा, M2 मशीन का आ रहा है तो मैं इस तरफ से उल्ट पीछे से अलॉट करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और फिर इसको कैंसिल करता चला जाऊंगा, अभी समझाऊंगा, कुछ क्या पता समझ में ना आ रहा। और ये तब तक करते रहना है जब तक कि हमारे सारे के सारे जॉब जो है शेड्यूल ना हो जाए। आवाज आ रही है सबको? यस सर। हेलो, यस ठीक। सर, यस सर। ये इसका कुछ समझ, यस सर। जॉनसन रूल को समझ में आया? मेन मतलब देखिए मैं एग्जांपल से समझाऊंगा अभी, लेकिन ये मतलब बेस है इस पूरी सीक्वेंसिंग का, इसी के ऊपर सारे ही मतलब जो भी पूरी थ्योरी है इस बुक कुछ उसमें, और मतलब जो भी न्यूमेरिकल है इसी से सॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एन जॉब विद टू मशीन्स, ठीक है। जॉनसन रूल बता रहा हूँ कैसे लगता है, ठीक। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है एन जॉब विद टू मशीन, ठीक है। नंबर ऑफ जॉब्स यहाँ पे हमें 5, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 जॉब नीड टू बी प्रोसीड एट 2 वर्क स्टेशन। हमारे पास दो मशीन है, वर्क स्टेशन है 1 और 2। द फॉलोइंग प्रोसेसिंग टाइम इज रिक्वायर्ड, ये उनका टाइमिंग दे रखा है, ठीक है। आपको आपको ये पता करना है व्हाट इज द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ जॉब दैट मिनिमाइज द फ्लो टाइम ऑफ ऑल जॉब्स, ठीक है। मतलब जो आपको ये सीक्वेंस पता करना है, अभी सीक्वेंस कैसे पता करें तो ये देखना है, ठीक है। देखिए जॉनसन रूल क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप एक काम करिए, ऐसे कुछ बॉक्स टाइप का बना लीजिए, ठीक है। हमारे पास कितने नंबर ऑफ जॉब्स है, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब जो इनमें से सबसे छोटा है टाइम, सबसे छोटा टाइम कितना है हमारे पास, सबसे छोटा टाइम है हमारे पास 3, 12 है, 22 है, 4 है, 5 है, 5 है, 3 है, 15 है, 3 है, ठीक है। तो अब 3 है हमारे पास सबसे छोटा है, और अगर वो मशीन 2 से आ रहा है तो आपको पीछे से अलॉट करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो तो जैसे आवाज 3 नहीं आ आया और वो आवाज नहीं आ रही सर है, आवाज कट रही है बीच बीच में। रही सर, एक बार फिर से बताइए जॉब वाला। कट रही है बीच में। ठीक है, एक मिनट अब आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही यस है सर। सबको? आ रही हाँ है? सर, आ रही है। हाँ यस सर। ठीक
जॉनसन रूल के बेसिस पे करना है हमें क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपको ये टाइम वगैरह दे रखा है और ये नंबर ऑफ जॉब दे रखी है। जो मशीन 1 पे पहले ए वाली जॉब को 12 आवर्स का टाइम लगने वाला है और मशीन 2 पे 22 आवर्स लगेगा। और इसमें जनरली दिया होता है पहले आपको M1 मशीन से पास करना है, फिर M2 मशीन से पास करना है, ठीक है। ये आपको पहले प्री डिसाइडेड है। तो मशीन में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, मतलब आप मशीन का सीक्वेंस डिसाइड नहीं कर सकते कि M1 में पहले जाएगा कि M2 में पहले जाएगा, ठीक है। तो आपको ये करना है सबसे पहले, जैसे इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक। 5 है तो मैंने सबसे पहले 5 यहाँ पे बॉक्स बना लिया, ठीक। 1 2 3 4 5। अब जो इसमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है मेरा इसमें, सी के करस्पॉन्डिंग है 3, ठीक। और वो अगर यहाँ पे मशीन 1 है, M1 है और मशीन 2 है। अगर वो सेकंड मशीन से आ रहा है तो पीछे साइड से अलॉट करना है। अगर वो मशीन 1 में सबसे तो छोटा आ रहा विष्णु है तो बोला आवाज बाकी को आ आ रही है रहा है, आवाज। राशन चलाने लगा। सही हो गया सर, आ रहा है। ठीक है, फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। 5 वाला बॉक्स बना लिया, ठीक। इसको कर लेते हैं जल्दी से। कोई फिर से है डिस्टर्ब कर। बॉक्स बना पाऊंगा मैं? फिर बना रहे हैं। यस सर, बन जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 हो 4 गया सर, हो 5। गया। देखिए, अगर मतलब सबसे छोटा टाइम, हाँ सबसे छोटा टाइम कौन सा है मेरे पास, 3 आवर्स का है, ठीक। और वो अगर सेकंड मशीन पे है, मशीन 1 है, ये मशीन 2 है। अगर वो सेकंड मशीन से आ रहा है तो आप पीछे से अलॉट करना स्टार्ट करेंगे, और वो अगर मशीन 1 से आ रहा है तो आप आगे से अलॉट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें सी सबसे पहले आया है, वो 3 आवर है और मशीन 2 का है, तो सबसे पहले इसको कट कर दीजिए यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि आपका सी चला गया। बात क्लियर है? सी को सबसे पहले कट कर दीजिए, कंफ्यूजन ना हो, मतलब रफ में ही कट करिएगा कॉपी में। तो इसमें जो सी सबसे पहले अलॉट कर दिया मैंने, ठीक। अब दूसरा सेकंड सबसे छोटा टाइम कौन सा मेरे पास यहाँ पे, 4 है, ठीक है। अब 4 को अलॉट करना है, वो मशीन 1 पे है, तो मैंने यहाँ पे बी यहाँ अलॉट कर दिया आगे से, क्योंकि मशीन 1 पे इसलिए मैंने आगे से अलॉट करा, ठीक है। ये आगे चला गया मेरे पास, मशीन 1 को भी अलॉट कर। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है मेरे पास, सबसे छोटा है मेरा ई वाला, और वो मशीन 2 पे है। तो जो, हाँ तो ई जो है यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। ये अलॉट हो गया, खत्म। इसके बाद जो है सबसे, उसके बाद छोटा कौन सा है मेरे पास, 12 है, और वो आगे मशीन 1 की तरफ है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा, ठीक है। और बचा क्या मेरे पास, डी बचा, तो डी बीच में आ गया। तो ये आपका जो सीक्वेंस है, इसको आपको पता करना है, ठीक है। ये सबसे इजी एग्जांपल है। कौन से वाले का है, एन जॉब से मतलब नंबर ऑफ जॉब्स कितनी भी हो सकती है, और विद 2 मशीन्स के लिए। और जॉनसन, ये ध्यान, मैं बार बार बता रहा हूँ, जॉनसन रूल ओनली इज ओनली एप्लीकेबल विद 2 मशीन, ठीक है। उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। ये चीज समझ में है कैसे करा मैंने, आई थिंक। हेलो, यस सर, यस अगर मान लो सबसे यस छोटा सर। मशीन 2 से आ यस रहा है तो सर। पीछे से अलॉट करेंगे, मशीन मशीन 1 से आ रहा है तो आगे से अलॉट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, 5 जॉब्स आर प्रोसीड थ्रू M1 M2 इन सेम ऑर्डर प्रोसेसिंग आवर, ये सारा वही दे रखा है, M1 M2 मशीन है, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा कौन सा है मेरे पास, 2 सबसे ये 1 है। मशीन 1 में, 1 है। हाँ वन है। ये जॉब 2 पे मशीन 1 के करस्पॉन्डिंग है, मशीन ठीक है। 1 है सर, पहले तो ले यहाँ पे लेंगे टू, इसको। हाँ इसको ले लेंगे। उसके बाद कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा है मेरे पास, ये 1 वाला 2 है, है सर, लेकिन ये मशीन 2, सेकंड हाँ। मशीन में है, तो यहाँ पे कोई 1 टास्क को नया अलॉट नहीं कर है। दिया। उसके बाद कौन सा है, ये 4 वाला है, लेकिन मशीन 1 पे है, तो यहाँ पे 4 अलॉट कर दिया, ठीक है। उसके यस बाद सर। सबसे छोटा कौन सा है, 3, कौन सा है, 5 5 वाला है, वाला। 4 है, मशीन 2 पे तो है, ये उसको हाँ। सेकंड मशीन पे है तो मशीन 2 पे कर दिया। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे 3 यस सर। बचा तो यहाँ पे 3 कर दिया। ये इसमें आई थिंक बहुत सही है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। अब इसका मुझे ये तो यस मेरे सर, को क्लियर है। सीक्वेंस मिल गया, ठीक है। ये मेरा क्या पता चल गया, मेरा सीक्वेंस पता लग गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या पता करना है, डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस। और दूसरा पता, ये सीक्वेंस पता लग गया, टाइम इलैप्स एंड द आइडल टाइम फॉर ईच मशीन, ठीक है। टाइम इलैप्स और आइडल टाइम फॉर ईच मशीन, उसको कैसे पता करेंगे। आप सबसे पहले सीक्वेंस को इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। जॉब सीक्वेंस आपने लिख लिया, ठीक है। जो मेरा सीक्वेंस आया था, कितना आया था, 2 4 3 5 1, 2 4 3 5 1 आया था, ठीक है। वहीं 2 4 3 5 1 लिख लिया मैंने, ठीक। इसको एक मिनट रुको, ये मेरा
ये दिख रहा है? यस सर। सीक्वेंस आपने डिसाइड करा 2 4 3 5 1, ये आपने यहाँ जैसे लिख लिया। अब इसे मशीन 1 में पहले जाना है, मशीन 2 में बाद में जाना है, आपको पहले से दिया हुआ। अब सबसे आप इसको आपको क्या पता करना है? टोटल टाइम लेस आइडल टाइम फॉर मशीन 1, आइडल टाइम फॉर मशीन 2। ठीक है, तो सबसे पहले ये जीरो, मशीन 1 में जीरो टाइम पे इन हुआ, और कौन सा वाला हुआ? 2 वाला हुआ। ठीक है, तो उसको कितना घंटा, कितने आवर लग रहे हैं? 1 आवर लग रहे हैं। तो जीरो पे इन हुआ और 1 आवर आउट पे आउट हुआ लगा। ठीक है, फिर क्या ये किस पे जाएगा? मशीन 2 पे जाएगा। और कितने बजे जाएगा? 1 आवर पे जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से आउट होगा तभी तो यहाँ पे जाएगा मशीन 2 पे। ठीक है, मुझे मशीन 1 का इन आउट है, ये मशीन 2 का इन आउट है। ठीक है, अब ये 0 to 1 आवर, यहाँ 1 आवर लगा, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 पे इनपुट हुआ, और फिर ये 6 घंटे यहाँ लगा रहा है मशीन 2 पे। तो 1 + 6 यहाँ 7 आवर्स यहाँ पे इसको लगा। ठीक, फिर जो दूसरा का फोर्थ वाला है, और वो कब इनपुट हो पाएगा? जब यहाँ से खाली होगा ये, जब मशीन 1 खाली होगी। आप खाली एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं एक बार में, तो मशीन 1 जब खाली होगी तभी तो इस पे करेंगे। तो पहले आवर पे फोर्थ वाली जॉब इनपुट होगी और 3 घंटे वो लगा रहे, तो आउट कितने कितने होगी? 1 + 3 4 पे। ठीक है, अब इसको इस वाले यहाँ पे जाना है, सेकंड M2 मशीन पे जाना है। अब ये फोर्थ आवर पे पहुंच तो जाएगी, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है, इसको क्या करना पड़ रहा है फिर? लेकिन यहाँ पे 7, जो पहला वाले जॉब है वो 7th आवर पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये 7th आवर पे इनपुट होगी। हेलो हेलो सर। हाँ हेलो हेलो सर। हाँ बताओ। सर इसमें जॉब सीक्वेंस पहले 2 आया था, फिर 1 आया था, लेकिन यहाँ सर 2 के बाद 4 क्यों ले लिया है? 2 4 3 5 1 तो आया था यस सर। ये सर भाई, खुद ही टाइप करा है इसमें से, टेंशन की बात नहीं, मतलब गलत नहीं होगा, पूरा चेक करा है। ठीक है, मतलब कोई कंफ्यूज इसमें, कोई मतलब कैसे निकालते ही समझ में आ गया। इसके बाद मैं कर क्या रहा हूँ समझ में आ रहा है? टाइम इन टाइम आउट करो, टाइम इन टाइम आउट, पहले मशीन 1 पे जाएगा, फिर मशीन 2 पे जाएगा, ये समझ में 7 आवर तक समझ में है। इसके बाद ये 4 आया, लेकिन जो क्योंकि ये मशीन 2 7th आवर पे वो हो रही है फ्री, तो जो फोर्थ जॉब है वो 7th आवर पे इनपुट होगी, और फोर्थ जॉब कितना टाइम लगा रही है? 8 आवर लगा रही है। तो 7 + 8 15 आवर्स तक ये काम चलेगा बस में। फिर जो थर्ड वाला है वो कितने कितने पे इनपुट होगा? वो फोर्थ आवर पे इनपुट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि चौथे आवर पे मशीन जो है हमारी खाली हो जा रही है। थर्ड वाला इनपुट हो रहा है, 9 घंटे लगा रहा है। ठीक है, 9 घंटे यानी 9 + 4 13, और यहाँ पे इनपुट होना है 13 आवर पे हो जाएगा, लेकिन इसको तब तक रुकना पड़ेगा जब तक यहाँ वाला खाली ना हो जाए मशीन 2। मशीन 2 जब 15th आवर पे खाली होगी तभी तो यहाँ पे काम स्टार्ट हो पाएगा। एक बार में एक ही जॉब करनी है। तो इस तरह से आपको पूरा इस तरह से आपने निकाल लिया। जो लास्ट में जो ये आपका टाइम आया, यहाँ पे आपने 0 आवर से स्टार्ट करा और 30 सर आवर पे आवाज नहीं आ रहा लास्ट है जो जॉब आ रहा है। सर आवाज आ रही है, वो नेटवर्क इशू होगा उसका। आवाज कट कट के आ रहा है, आधा नहीं समझ में आ रहा है। वो नेटवर्क इशू का नहीं है विष्णु, थोड़ा सा देखो। आ रहा है सर, आवाज आ रही है। एक काम आवाज करूंगा आ रही है, अच्छा आवाज आ रही है। हाँ, तो एक काम करूंगा ना, मैं इसको जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इसको मैं अपने ड्राइव पे डाल दूंगा। ठीक है, जिसको देखना है वो देख सकता है, मतलब ऐसा डरने की बात नहीं। ठीक है, अभी देख लो वैसे क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आया 30 आवर कहाँ तक कैसे आया मेरा? आ रही विष्णु आवाज? यस क्लियर। हाँ सर, एक बार फिर से बता दीजिए यही पूरा। कैसे ये क्या चीज समझ में आई? ये सर जैसे कि जो टाइम इन, जैसे कि टाइम जीरो टाइम, मतलब वो 1 घंटा इसको लगा जॉब मशीन 1 पे जाने के लिए। हाँ तो फिर जब जैसे कि जाते हैं सर, कैसे मतलब उसका कहाँ से काउंट करते हैं टाइम ये सेकंड वाले पे? जैसे कि हाँ ठीक अब है। हाँ, जैसे ये 2 सेकंड आवर पे ये सेकंड जॉब इनपुट हुई। ठीक है, सेकंड जॉब हाँ इनपुट हुई, इसको एक घंटा लगना है मशीन 1 पे। ठीक है, और हाँ मशीन 2 पे इसको 6 आवर लगना है। तो ये सबसे पहले इन टाइम इसका 0 आवर्स पे होगा। ठीक है, मशीन, और फिर आउट टाइम कितने पे होगा? 1 घंटे में इसका काम हो जाएगा, तो 1 घंटे में इसने काम करके निकल गया। अभी मशीन 2 पे जाएगा, और कितने टाइम पे जाएगा? 1 घंटे, एक फर्स्ट आवर में जाएगा, क्योंकि 1 घंटा तो यहीं पे लगाया इसने टाइम। फिर पहले 1 घंटे में यहाँ पे इनपुट हुआ। ठीक है, और फिर कितना टाइम लगा रहा है? 6 घंटे का टाइम लगा रहा है ये। ठीक, मशीन 2 पे तो 6 घंटे लगा रहा है। 1 + 6
1 + 6 = 7, 7th आवर पे आउट हो रहा है। कितना क्लियर है? अब ये जो मशीन 1 है वो पहले आवर में खाली हो जा रही है, तो जो दूसरी जॉब यानी जो हमारे सीक्वेंस में दूसरी जॉब है फोर्थ वाली है वो 3 घंटा लगा रही है, फिर 8 घंटा लगा रही है मशीन 2 पे। ठीक है, तो पहले घंटे में घुसेगा तभी तो मतलब पहले घंटे में इनपुट होगा, टाइम इन होगा पहले घंटे, फिर 3 घंटा लगाएगा ये। ठीक है, तो 3 घंटा इसने लगाया 1 + 3। ठीक है, तो ये फोर्थ आवर में आउट हो गया। अब यहाँ पे ये देखो फोर्थ आवर में यहाँ से आउट तो हो रहा है, ये यहाँ से इस मशीन में जाना है, लेकिन फोर्थ आवर के बाद ये 7th आवर में खाली हो रही है मशीन 2। बात समझ रही है? मशीन 2 तो 7th आवर में खाली हो रही है, तो उसकी वजह से ये 7th आवर से मिलेगी और फोर्थ वाली जॉब मशीन 2 पे 8 घंटा लगा रही है, तो 7 + 8। ठीक है, तो 15 हुआ। अब मान लो इसमें से किसी केस में ऐसा हुआ कि ये वाला बड़ा हुआ, जैसे इस बार यहाँ पे है। ठीक है, कि टाइम आउट यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे मशीन जो है ये 22 पे ही 22 सेकंड आवर पे ही खाली हो गई, लेकिन ये 23 आवर पे फर्स्ट मशीन से खाली हो, तो ये वाला क्योंकि ये 23rd आवर पे ही खाली हो पाएगा, तो वैसे 23rd आवर से ही हम स्टार्ट करेंगे जो बड़ा होगा। बस में उस टाइम को लेंगे, उस टाइम पे इस टाइम पे इनपुट लेंगे। तो जब आप देखिए ऐसे पूरा करके हमने 2 to 1 पांचों जॉबों के लिए बना लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 0th आवर पे पहला जॉब इनपुट हुआ था और 30th आवर पे लास्ट जॉब खत्म हुआ, तो टोटल लास्ट टाइम कितना हुआ हमारा? 30 आवर का हमारा टोटल लास्ट टाइम हुआ, जो लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, यस आई थिंक इसी समय है। अब मुझे आइडल टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइडल टाइम फॉर मशीन 1 और आइडल टाइम फॉर मशीन 2 कैलकुलेट करना है। कैसे होगा? देखो ये पता करना है कि मशीन कितने देर खाली रही, तो यहाँ पे देखो 0 आवर पे इनपुट हुआ, 1 आवर पे यहाँ पे आउट हुआ, 1 आवर से स्टार्ट हुआ, 4th आवर पे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, 13th आवर पे, 13 आवर पे यहाँ स्टार्ट, 20 यहाँ पे 23 आवर पे और 20, जब तक कि पूरा प्रोसेस हो रहा है उसके बीच में कहीं पे भी मशीन 1 खाली नहीं है। खाली कब है? जब यहां से लेकर ये जो है ये जो 2 घंटे का टाइम है, यानी जब मशीन 1 जो है पूरी तरह से फर्स्ट जॉब को आउट कर चुकी है 28th आवर पे, और जो सेकंड मशीन पे जाके वो 30th आवर तक क्या कहते हैं वो आउट होगा, कौन सा वाला? 1 वाला। उसके बीच में जो 2 घंटे का टाइम है, उस घंटे में क्या कहते हैं ये मशीन 1 आइडल रहने वाली है। ठीक है, तो मशीन 1 का टोटल आइडल टाइम कितने का होगा? वो खाली 2 आवर्स का रहेगा, जो कि इससे दिखाया ये एरो से दिख रहा है, ये 2 घंटे का। बस में नहीं, बाकी यहाँ पे तो बिल्कुल। अब मशीन 2 का कैसे कैलकुलेट करेंगे? मशीन 2 का देखिए, सबसे पहले यहां से जॉब 2 इनपुट हुई, 1 घंटा यहाँ लगाया, तो 1 घंटा तो यहीं पे आ गया सीधे मैंने लाइनें यहीं पे खींच दी है, कंफ्यूजन है। तो 1 घंटा तो यहाँ सीधे लग रहा है कि 1 घंटे का तो वेट मशीन 1 को यहीं करना पड़ा, तो 1 घंटा यहाँ से आ गया। ठीक है, फिर 7th आवर पे वो हो रही है, 7th आवर पे लेकिन इनपुट भी हो जा रहा है, तो 15th आवर पे आउटपुट, 15th आवर पे इनपुट भी हो जा रहा है, 22nd आवर पे खाली हो रही है, लेकिन नेक्स्ट जॉब आ रही है 23rd आवर पे, तो 1 घंटे का जो गैप है वो ऐसे मिल गया आपको। ठीक है, तो 1 घंटे इस वजह से आ गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 23rd आवर पे ये स्टार्ट हुआ है और 27th पे खत्म हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट जॉब 28th आवर पर, 1 घंटे का टाइम यहाँ से मिल गया, 1 घंटे का टाइम यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 3 घंटे का जो टाइम है वो मशीन 2 आइडल रह गया। और इसको एक सिंपल तरीका ये है, आप क्रॉस में चेक करते रहो। क्रॉस में कैसे चेक करो? सबसे पहले मशीन 1 के लिए तो बिल्कुल 0 है, यहाँ से 0 से स्टार्ट है 1, सबसे पहले ये वाला होगा। ठीक है, जो यहाँ पर जो भी टाइम रहेगा वो टाइम प्लस आप क्रॉस में चेक करते रहो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1 आवर आ गया, यहाँ 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अगर आप ये डायगोनली चेक करेंगे इस तरीके से ब्लॉक्स को, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। 3 आवर का यहाँ पे जो है आइडल टाइम आ रहा है, किसके लिए? मशीन 2 के लिए। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर, नहीं सर, नो सर। देखो ये अगर नहीं कंफ्यूजन है अभी पूछ लो, क्योंकि ये पूरी कहानी हमें पूरे सीक्वेंसिंग में पूरी कहानी यही बोलनी, बस में पूरी चीजें यही है सीक्वेंसिंग, और कुछ है नहीं। किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? ये कैसे निकाला, ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसे निकाला, और इसके बाद टाइम कैसे निकाला, ये सब सारी चीजें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ठीक क्लियर। हमारे पास दूसरा केस है एन जॉब विद 3 मशीन्स के साथ। ठीक, अभी तक क्या था? एन जॉब विद 2 मशीन। जॉनसन मेथड हमें अब एक्सटेंड करना है, जॉनसन मेथड एक्सटेंड करना है, यानी जॉनसन मेथड हमारा खाली 2 मशीन के लिए काम करता है।
मैंने पहले बताया, वो बार बार बोलना 2 ही मशीन के लिए काम करता है। इसको हमें एक्सटेंड करना है 3 और n टाइप ऑफ मशीन के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करिए हमारे पास 3 मशीन है एबीसी, ठीक है, एबीसी मशीन है। तो सबसे पहले ये करना है कि हमें, और सीक्वेंस भी कुछ इसी से, पहला ए मशीन का सीक्वेंस है, फिर दूसरा बी मशीन का सीक्वेंस है, और फिर तीसरा सी मशीन का सीक्वेंस, यानी ब्लॉक इस तरह के। तो उसमें अगर इन दोनों में ये कंडीशन हमें चेक करनी है, सबसे पहले अगर ये इनमें से एक भी कंडीशन, एनी 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 लिखा है, ये भी बता देना एनी है, यानी इनमें इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब हम ये वाला रूल लगा सकते हैं 3 मशीन्स के लिए, नहीं तो हमें वो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या बोलिए, द मिनिमम टाइम ऑफ मशीन है, यहाँ हमारे 3 मशीन है ए बी सी, इसके करस्पॉन्डिंग आपको टाइम दे रखे होंगे, बी के करस्पॉन्डिंग कुछ टाइम दे रखे होंगे, सी के करस्पॉन्डिंग कुछ टाइम दे रखे होंगे। तो मिनिमम जो इसका है, मिनिमम टाइम ए का अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस, मैक्सिमम यहाँ पे कोई टाइम होगा उससे बड़ा या बराबर है, तब ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, मिनिमम टाइम ऑफ सी, मिनिमम टाइम ऑफ सी, इसका मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम ऑफ बी, यानी बीच वाले का जो मैक्सिमम टाइम है उससे बड़ा है, इन दैट केस वी कैन अप्लाई दिस कंडीशन। कौन आया था, रिक्वेस्ट करी थी किसी ने क्लास अटेंड करने की। ये समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो, यस सर। हाँ सर। तो हाँ, मतलब एग्जांपल समझ में आएगा। अब तो हम लोग को क्या करना है, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है हमारी, इनमें से एक भी, ठीक है, इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम इस प्रॉब्लम को 2 मशीन वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें जी और एच, सपोज करिए मैंने जी और एच दो लिया, जिसमें सबके सारे जितने भी यहाँ पे टाइम दे रखे, ए और बी के जो टाइम दे रखे उनको ऐड कर देंगे, ए प्लस बी यहाँ कर देंगे, ठीक है, और बी प्लस सी वाली यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, सारे टाइम्स के लिए ऐसे। ठीक, और आप हमारी 2 मशीन की तरह जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, उस तरह से सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, फिर समझते हैं इसको। ठीक, यस सर, समझ आएगा। हाँ, हमारे पास 3 मशीन है एबीसी, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ जॉब हमारे पास 7 है, ठीक है। इसमें क्या है, अब हमें अब 3 मशीन वाला है और जॉनसन रूल खाली 2 मशीन के लिए है, और पूछा क्या है, फाइंड सीक्वेंस पता करना है और टोटल इलास्ट टाइम पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि ए मशीन में हमारे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मिनिमम वैल्यू हमारी ये मशीन में है, कितनी है, 3 यानी, ठीक है। बीच वाली मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 1 अरे सॉरी, मैक्सिमम कुछ। और सी की मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 5 यहाँ पे भी। तो कंडीशन क्या है, मिनिमम अगर बीच वाले का बराबर है या बड़ा है, ये बीच वाला या इससे बड़ा है या बराबर है, ठीक है। यानी हमारे इस वाली कंडीशन में क्या आ रहा है, इस वाली कंडीशन में ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सी जो सी है वो क्या कहते हैं, छोटा है, बी वाले से छोटा है, तो पहली वाली बराबर है, सी वाला बराबर है। हाँ हाँ, वही थोड़ा सा एक स्टोरी सुनानी होती है ना कि ये नहीं है कि करके। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ एज इस वाले में हमारा 3 है, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है पहली वाली, ठीक है। मिनिमम ऑफ ए इज नॉट ग्रेटर देन, ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन दूसरी वाली सेटिस्फाई हो रही है। क्या ये 5 और ये वाला 5 बराबर है? तो एट द मैक्सिमम टाइम फॉर बी इज इक्वल टू मिनिमम टाइम ऑफ सी। तो हम अब जॉनसन रूल लगा सकते हैं, और कैसे लगेगा, जितने भी टाइम आपको दे रखे हैं, ठीक है, इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड मतलब ये 3+4 जी के करस्पॉन्डिंग 3+4 आएगा, और एच के करस्पॉन्डिंग आपका बी प्लस सी आएगा, यानी 3+4 जी के लिए जाएगा और 4+6 एच के लिए जाएगा, बस में। तो 3+4 7, ठीक है, और 4+6 क्या सुनिए, ये जी एच कैसे कर रहे हैं, हाँ सर। अब ये जो 3 मशीन है हमें 2 मशीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जी और एच। ठीक, तो हमें जी कैसे मिलेगा, ए प्लस बी से मिलेगा, ठीक है, और एच कैसे मिलेगा, बी प्लस सी से मिलेगा, ठीक है। तो ये ए वाला ए प्लस बी 3+4 कितना 7, ठीक है, और बी प्लस सी कितना 4+6
6 10 10 ठीक। ऐसे 8 प्लस 3 8 प्लस 3 कितना हुआ 11 11 और 3 प्लस 7 10 ठीक है। 11 ऐसे ऐसे करके हमें सबके लिए कर लेना ठीक है। तो यही वहाँ लिखा हुआ है पूरी कहानी ए प्लस बी और तो अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या कहते हैं 3 मशीन से 1 2 3 मशीन से 2 मशीन वाली बन गई जी और एच इमेजिनरी मशीन है एक्चुअल में मशीन नहीं है। पहले या आपको खाली जॉनसन सीक्वेंस पता करने के लिए हाँ क्वेश्चन कर रहे हो हेलो तो ये आपको इमेजिनरी मशीन यस सर कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा है क्या कोई नो सर नो ठीक। तो हमारे पास 2 मशीन नहीं आ गए सर। जी और एच इमेजिनरी मशीन्स बनानी है और वो इन दोनों के टाइम को ऐड करके बनी है ठीक है। अब इसको इसमें आपको वो लगाना है जो आप पहले लगा रहे थे जॉनसन रूल ठीक। जॉनसन रूल लगाएंगे सपोज करिए सबसे छोटा कौन सा है इसमें सबसे छोटा हमारे पास है 6 है कहाँ है 6 हाँ 6 है 6 ठीक है है 6 6 है और मशीन 2 का करस्पॉन्डिंग है ठीक है। तो 5th वाला जाएगा लास्ट में जाएगा वो। लास्ट में जाएगा ठीक है। उसके बाद कौन सा है सबसे छोटा यस सर हमारे पास ये वाला 1 वाला है ठीक है 7 वाला। उसके बाद तो हमें ये उठा के यहाँ पे लगा लिया मैंने ठीक है। इस तरह से आप सीक्वेंस बना लेंगे 7 दोनों मैंने ना सर सर 7 दोनों इधर 7 भी तो है 1 और 2 दोनों में 1 और 3 में भी है ना 1 के लिए जी Yes. के लिए 1 के लिए होगा और इसके लिए आगे अच्छा वो मशीन आएगा 1 में जाएगा वो मशीन 2 में जाएगा। और ये Yes. 3 वाला जो मशीन 2 में है तो यहाँ जाएगा हाँ ठीक ठीक है। तो इस तरह से आप सीक्वेंस बना लेंगे आई थिंक मतलब इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कर लेंगे बनाओ बैठ के हेलो नहीं होगा नहीं सर हो जाएगा। ठीक। तो मतलब इस तरह से आपको आगे पीछे करके सीक्वेंस बना लिए फिर वही कहानी ये वही पुरानी वाली टेबल है जो पीछे बनी थी ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है ये जॉर्ज सीक्वेंस जो मेरा है 1 4 7 2 6 3 5 इसी तरह से बना लेना 1 4 7 2 6 3 5 टाइम इन टाइम आउट टाइम इन टाइम आउट टाइम इन टाइम आउट ठीक। इस तरह से आपको ये बनाना है। अब देखिए पहला वाला जॉब है ठीक है 0 पे इन हुआ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कहीं पे फंस सकते हैं इसमें बाद में ठीक है। जो पहला वाला जॉब है इसका जो पहला इन टाइम है 0 आवर का है आउट टाइम है 3 आवर का। फिर दूसरी मशीन पे जाएगा 3 और 7 कैसे आया ये 3 आवर पे इनपुट हुआ और 4 घंटे लगने हैं तो 7 पे आउट होगा तो ये 7 पे इन होगा ठीक है। और आउट कितने पे होगा 7 प्लस 6 यानी 6 की वजह से 7 प्लस 13 ठीक है। इसमें यस सर इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह से आप पूरे सबका बना लेंगे जो देखो जहां पे ये मैक्सिमम जो दूसरे वाले का जो जैसे यहाँ पे 22 आवर्स है और इसमें 17 आवर्स है ठीक है। अब इस वाले को 17 आवर्स क्यों नहीं रखा क्योंकि जब ये 2 जब खाली होगा तभी तो उस पर जाएगा ना और या फिर मशीन खाली होनी चाहिए तो जॉब खाली होना चाहिए तो जो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही तो रख पाओगे ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको बना लेंगे सब लोग पहले बताओ इसको कैसे बनाए समझ में आया यस सर ये बताओ बैठ के इसको बना सकते हैं ना नहीं हो जाएगा यस सर बन जाएगा। तो इसमें Yes, इसमें sir. टोटल टाइम कितना है हमारा 59 आवर्स का है ठीक है। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है टोटल टाइम हमारा 59 आवर्स का है। अब देखिए अब इसमें मुझे टोटल आइडल टाइम निकालना है मशीन ए का बी का और सी का ठीक है। तो 1 ए का कैसे निकालेंगे देखिए मेरा तरीका है ये कोई वो तो हाँ तो ऐसे इस क्रॉस में चेक करा करिए मतलब जितनी भी जॉब दे रखी क्रॉस में चेक कर लो आप पता चल जाएगा तुम्हें ठीक। तो क्रॉस में चेक करा मैंने तो कितना है यहाँ पे तो 0 आवर्स का ठीक लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ की वजह से आएगा ठीक है। इतना टाइम मशीन मशीन 1 को इतना टाइम वेट करना पड़ेगा यानी 59 माइनस 49 कितना है 46 59 माइनस 46 कितना है 13 आवर। तो मशीन ए का जो आइडल टाइम है वो 13 आवर का रहेगा ठीक है। जो मशीन बी का आइडल टाइम कैसे पता करेंगे क्रॉस में चेक करिए यहाँ पे कितने आवर का आया 2 घंटे का यहाँ पे आया ठीक है। फिर यहाँ पे 5 घंटे का इधर आया फिर यहाँ पे 5 का आया 0 हाँ यहाँ पे भी एक आएगा 3 घंटे का वेट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे 5 घंटे का यहाँ पे भी 5 घंटे का आएगा यहाँ पे कितने घंटे का आया 3 घंटा यहाँ पे 39 40 7 7 घंटे
तो 24 3 प्लस 2 5, 5 10 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 7 कितना? 15 30 25 25 25 आवर का तो हाँ, सीधे हाँ। सीधे आएगा। फिर यहां से यहां तक का जो टाइम है 15, ठीक है, 59 माइनस 47, ठीक है, ये टाइम आएगा 59 में 47 कितना? 12 12 12 12 और 12 यहाँ में 25 आवर का है, 25 प्लस 12, 37 ठीक है, 37 तो तो कितना है? बोलेगा 37 आया, ठीक है। तो टोटल एट टाइम कितना आया मेरा मशीन 2 का? 37 आवर। इस तरह से निकालना है, ठीक है। तो आप मतलब मेरा ट्रिक है ये, वैसे कहीं पे बुक में नहीं लिखा, आप क्रॉस में चेक करते रहिए और फिर इस वाले को देख लीजिए और ये स्टार्टिंग वाले को देख लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसको देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब सब 7 आवर इधर का, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, ये कितना? इधर 0, ठीक है। तो कितना खाली यहाँ पे कितना? 7 आवर्स का आएगा, ठीक है। तो मशीन एट अ टाइम फॉर मशीन सी इज योर 7 आवर, ठीक है। इस तरह से इस प्रॉब्लम को आपको टैकल करना है, ठीक। इतना समझ में आ गया? यस सर ठीक। यस अब एक और केस है हमारा, लास्ट है, एन जॉब फॉर एम मशीन, ठीक है। एन जॉब फॉर एन मशीन, इसमें भी हमने जॉनसन रूल को एक्सटेंड करा है, ये ज्यादा बुक्स में मिलता नहीं है। इसमें क्या करेंगे, मैं अभी मतलब पहले लैंग्वेज समझ लीजिए, फिर मैं इसको पीछे जाऊंगा। मिनिमम ऑफ फर्स्ट मशीन अगर मैक्सिमम ऑफ एनी अदर बट नॉट लास्ट, लास्ट जैसे हमारे पास ए बी सी डी कितनी मशीन हो सकती हैं अब, ठीक है। पहले वाले का जो मिनिमम है, इस वाले का मिनिमम किसी भी उससे ग्रेड मैक्सिमम, किसी भी बीच वाले से ग्रेटर हो, लेकिन लास्ट वाले से नहीं, ठीक है। किसी भी उससे ग्रेटर हो तब ये कंडीशन लगा सकते हैं। मिनिमम में लास्ट मशीन जो मिनिमम है, यहाँ जो लास्ट मशीन का जो मिनिमम है वो किसी भी बीच वाले से ग्रेटर हो लेकिन पहले वाले से नहीं, ठीक है। तब ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ये लगा सकते हैं। और लगाना क्या है इसमें, ये लगाना है कि आप जो भी टाइम है आपको जी जो 2 मशीन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले बात, जॉनसन रूल खाली 2 मशीन के लिए काम करता है, ठीक है। 2 मशीन में कन्वर्ट करना है तो आप जो है ए प्लस बी प्लस सी जितने भी है, लेकिन लास्ट वाले को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और एच वाले के लिए हमें क्या करना है, पहले वाले को ऐड नहीं करना है, बाकी सब आप बी प्लस सी लास्ट वाले तक ऐड करना है। बस उनमें इसको एक प्रॉब्लम से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये मशीन्स हैं, ठीक है, और ये जॉब दे रखी है। अब हमारे मशीन्स कितनी है, जॉब्स भी हमारे एन है और मशीन भी एम है, मतलब कोई वो नहीं है। तो आपको 2 मशीन में कन्वर्ट करना है सबसे पहली बात। तो आपको ये देखना है कि जो बीच जो जैसे ये कुछ इस तरह ए वाले ए जॉब ए के करस्पॉन्डिंग देखिए, इसमें मिनिमम कितना है हमारे पास, हमारे मिनिमम 13, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम कितना है यहाँ से यहाँ तक, 10 लास्ट वाले को छोड़ देना है, 12 सर 12 12 मैक्सिमम है, ठीक है। ये इससे ग्रेटर है, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। और ये ध्यान रखना कि लास्ट वाले को छोड़ देना है, ठीक है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो अब आप ऐसा कर सकते हैं जी प्लस एच वाला, ठीक है। और जी कैसे ऐड करेंगे, आपको जी को बनाने के लिए ये यहां से लेकर यहां तक ऐड करना है, लेकिन लास्ट वाले को छोड़ देना है। और एच के लिए यहां से लेकर यहां तक ऐड करना है, पहले वाले को छोड़ देना है। यानी जी जो बनेगी, जो मशीन जी बनेगी वो बनेगी 20 प्लस 10 कितना, 30, 30 प्लस 9 39, 39 प्लस 4 कितना हुआ भाई, 33, 33 प्लस 12 है 55 55, ठीक है। और फिर ये 62 कैसे आएगा, 10 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 27, ठीक है। एच निकालने के लिए आपको बैक ये पीछे से लास्ट से लेकर पहले वाले को छोड़ के ऐड करना है। और जी निकालने, जी पहला वाला है, जी वाले को निकालने के लिए आपको पहले से लेकर लास्ट वाले को छोड़ के सारा ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से आपने सबके लिए बनाना है जी और एच। ये यहाँ पे ए बी सी डी के लिए पूरा बना लिया, ठीक है। इसको जॉनसन रूल लगाएंगे वहीं तो अब तो क्या हुआ, एन जॉब और 2 मशीन वाली कंडीशन बन गई। आपने इस तरह से इसका एक ऐसे सीक्वेंस बना लिया जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। जब 2 मशीन में कन्वर्ट हो गया तब सीक्वेंस बना लेंगे जैसे हम अभी तक कहानी में बना रहे हैं पहले, ठीक है। हेलो हाँ सर हेलो, यहाँ तक कहानी समझ में क्या कह रहा है मैंने, ठीक। यस सर अब यहाँ पे मेरा सी ए बी डी और वाइस जैसा हम लोग पहले कर रहे थे, इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट टाइम निकालेंगे। अब देखो बहुत थोड़ा सा लंबा हो गया और इसको निकालना किस पे, 2 मशीन के लिए निकालना है, अब ये पूरी मशीन के लिए निकालना है।
यहाँ पे मशीन 1 के लिए इन आउट, फिर मशीन 2 के लिए इन आउट, मशीन 3 के लिए इन आउट, मशीन 4, मशीन 5 के लिए इन आउट, मशीन 6 के लिए इन आउट। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरी क्वेश्चन को करना है, और लास्ट में जो आप हाँ लंबा हो जाएगा, मतलब कैसे करना है ये समझा रहा हूँ। ठीक है, लंबा तो हो जाएगा, वैसे ये प्रॉब्लम आती नहीं है। यस सर। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए कि होता क्या है, मतलब ठीक है। तो इस तरह से करना है, मतलब देखिए अगर आपको जॉनसन रूल समझ में आ रहा है तो आप इसके 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए इसको यूज कैसा करना है फॉर दिस मशीन, दिस टाइप ऑफ मशीन, दिस टाइप। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो हमारे हमने क्या क्या चीजें देखी आज। सबसे पहले हमने देखा इसके सीक्वेंसिंग होती है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बेसिक इंसेप्शन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा हमने जॉनसन रूल देखा, उसको 2 मशीन्स के लिए लगा के देखा, एन जॉब 2 मशीन के लिए, एन जॉब 3 मशीन्स के लिए कैसे लगाते हैं, एन जॉब एन मशीन के लिए कैसे लगाते हैं। अब मैं आपके साथ में थोड़ा सा एक लास्ट चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कान खोल के सुनिएगा, थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। देखिए सबसे पहली चीज, मैं मतलब बुकिश नॉलेज पे नहीं जा रहा हूँ, मतलब बुक जैसा बता रहा है वैसे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपका मशीन का ऑर्डर डिफरेंट हो। सबसे पहले ऑर्डरिंग में नॉट बी सेम फॉर बोथ द जॉब, यानी किसी के लिए पहली वाली जॉब के लिए अगर मान लो टू जॉब्स के लिए आएगा, ठीक है, 2 जॉब्स है आपका, वन फर्स्ट जॉब एंड सेकंड जॉब, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहला M1 हो, M2 हो, इसके लिए M3 M4 हो, और यहाँ पे क्या कहते हैं M4 भी हो सकता है, मशीन 4 में पहले जॉब जाए। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सीक्वेंस पहले से दिया जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये, और आगे प्रॉब्लम में मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। आपके 2 ही मशीन उस ग्राफिकल मेथड से अगर आपको सॉल्व करने को पूछा जाता है तो खाली दो ही जॉब के लिए हो सकता है, क्योंकि आपको 2 एक्सिस है आपके पास, एक एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट जॉब को रखेंगे। ठीक है, इस वाले के करस्पॉन्डिंग हम सेकंड जॉब को रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये। ठीक, यहाँ पे जैसे हमने और एक आगे एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं, अगर मैं देखिए यहाँ पे मेरा ये है टाइम के, ये दोनों के लिए टाइम है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ। हम लोग एक वो बनाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक्स वाला जॉब 1 के लिए बनाएंगे, ठीक है, और ये जॉब 2 के लिए बनाएंगे। हम लोगों को जॉब 2 के लिए बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे मशीन का सीक्वेंस देखेंगे M1 M2 जो भी हमें दे रखा होगा। ठीक है, M4 इसके करस्पॉन्डिंग हमें टाइम दे रखा होता है। हेलो, आ रही है हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है? ठीक, हाँ सर, हाँ सर, यस आ रही है सर, आ रही है। ठीक, बस ज्यादा नहीं सर। तो एक्सेस बनाना है हमें। ठीक है, एक्स और वाई, जॉब 1 के करस्पॉन्डिंग ये रहेगा। ठीक है, जॉब 2 के करस्पॉन्डिंग ये रहेगा। इसमें अभी चलो मैं एग्जांपल समझाता हूँ, लेकिन मेरे को एक चीज इंपॉर्टेंट बताना ये है। सपोज करिए मैं अगर यहाँ पे ऐसे कुछ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ जो पैरेलल है 1 के। ठीक है, तो ये चीज ये दिखा रहा है, अगर ये लाइन ये दिखा रहा है कि मेरा जो जॉब 2 है इतने टाइम तक आइडल है और जॉब 1 में मेरा काम चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं एक ऐसी पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तो ये बता रहा है कि जॉब 2 में काम चल रहा है और इतने टाइम तक मेरा जॉब 1 आइडल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दोनों, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों में काम चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में 45 डिग्री की लाइन खींचूंगा। तब मैं बोल सकता हूँ जॉब 1 में भी काम चल रहा है, जॉब 2 में भी काम चल रहा है उस टाइम। ठीक है, और अगर मुझे एक में दिखाना तो मैं जॉब 1 में खाली दिखाना तो मैं इस तरह से खींचूंगा जॉब 1 के लिए, और जॉब 2 में दिखाना तो मैं इस तरह से खींचूंगा। बस समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हमें जॉब 1 और जॉब 2 दे रखा है, खाली जो 2 ही जॉब के लिए एग्जाम्पल होगा, क्योंकि आपके ग्राफ में खाली 2 एक्सिस होती है। ठीक, सीक्वेंस दे रखा है ABCDE, और दूसरी मशीन का सीक्वेंस दे रखा है CADEB। अभी तक हमने क्या देखा, दोनों का सीक्वेंस सेम हो जाता है, लेकिन इस वाले केस में हम लोगों को सीक्वेंस अलग अलग दे सकता है। इसके करस्पॉन्डिंग 2 3 4 6 2 टाइम लग रहा है जॉब 1 को, और ऐसे ही 4 5 3 2 6 दे रखा है। ठीक, तो 4 5 6 क्या है ये, 4 5 3 2 6। ठीक है,
इस तरह से आपका ये बना लिया टाइम। ये पूरा मतलब ये आपको बनाना है। ए के लिए क्या है, ये 2 to 5 2 घंटे का टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो इसमें जॉब 1 के, और ये यहाँ पे कितना लग रहा है, 5 के लिए 5 आवर लग रहा है। ठीक है, तो ये आपने एक बॉक्स बना लिया इस तरह के। हेलो, बिल्कुल स्केल 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 रख के बनाना है बिल्कुल, ये डायमेंशन बिल्कुल सही होने चाहिए इसके, और क्या प्रोटेक्टर भी होना चाहिए। 45 डिग्री का एंगल लाइन बनाने वाला है हम लोग। ठीक, मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है? ये पहले मैंने लिखा कैसे, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 17 और 20 दे रखा है, वो कैसे डिसाइड करते हैं ये देख लीजिए। आप इनको पूरे को ऐड कर लीजिए। ये एक्स के करस्पॉन्डिंग है। 2 + 3 कितना है, 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, एक्स के करस्पॉन्डिंग 17, ऐसे ही सबको ऐड करेंगे तो 20 आएगा। वाई के करस्पॉन्डिंग 20, तो लास्ट पॉइंट जो आपका 17, 20 का रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये बॉक्स कैसे बना, ये मतलब ABCD के जो लिखा है यहाँ पे, जी समझ में आ गई। अब मुझे ये बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, सबके लिए बनाने, ABCD के लिए बनाने। ठीक, तो एक्स एक्सिस में दो का है, उधर पे वाई एक्सिस में यहाँ पे कितने का है, वाई के एक्सिस में 5 का है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 का रखेंगे। किसके बाद रखेंगे, 4 के बाद रखेंगे। पहला ये है, ये C यहाँ के, इसके बाद यहाँ से 5 का रखा, तो यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना लिया इस तरीके से। ऐसे आप बी के करस्पॉन्डिंग बना लेंगे, C के करस्पॉन्डिंग ये पूरा नीचे तक आएगा, क्योंकि C यहाँ से यहाँ तक है ना, C यहाँ से यहाँ तक है। और ये कितने का है, C इसमें 4 आवर का, किसके बाद है, A और B के बाद है, A और B के बाद है, C है 4 आवर का, यहाँ 4 आवर का गैप रहेगा। और ये यहाँ पे कितने का आवर का रहेगा, 4 आवर का, जो कि स्टार्ट होगा 0 एक्सिस। तो ये C इस तरह से बनेगा। बिल्कुल आपको स्केल रख के बनाना है, सर क्या आवाज ग्राफ कट पेपर रही बनाना है। है। ठीक, कौन बोला, तो आवाज आ रही है? सर आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं है। आवाज आ रही है अभी? हाँ गुरुजी। एक मिनट, हाँ सर। आवाज आ रही है आवाज? हेलो हेलो, मयंक आ रही है सर, आ रही है आ सर रही है मुझे। अब आ रही है आवाज? आ रही आ रही, कट करके आ रही है। मयंक बताओ यार। अच्छा, कहाँ कहाँ पे? अच्छा, अब आ रही है मयंक? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही। एक बार फिर से ज्वाइन करो तो। अच्छा अच्छा, ठीक, क्या चीज समझ में नहीं है? ये कोऑर्डिनेट कैसे बनाए ये समझ में आया? फिर ABCD चलिए। कैसे लिखा ये समझ में आया? ये डिब्बे सो कॉल, वो जो बॉक्स में है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। ए है, ए के लिए मुझे बॉक्स अच्छा बनाना है। ठीक है, तो जो पहला अच्छा। वाला है वो दो का बनेगा, यहाँ पे 2 का बना। ठीक है, हाँ और ये कैसे बनेगा, ये 5 का बनेगा यहाँ से यहाँ तक। कब, किसके बाद, C के बाद बनेगा। C के बाद ये 5 का बनेगा। ठीक है, ये जो गैप है वो 5 आवर का है। ठीक, और ये कितने का, 2 आवर्स का है, ये क्योंकि स्टार्टिंग में ही है, और ये कितने का, C के बाद है, तो यहाँ पे बना। अब ये जो जैसे C के लिए अगर मुझे बनाना है, सपोज करिए C के लिए बनाना है। ठीक है, तो C के लिए बनाने के लिए ये A और B पहले एक्स एक्सिस में, जॉब 1 एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, तो 2 और 3 के बाद में, 2 और 3 के बाद बनना है। ठीक है, कितने आवर का, 4 आवर का बनेगा, तो ये 4 आवर का ये पूरा बना आपका C वाला। ठीक है, और यहाँ पे कितने, जॉब 2 के लिए 4 आवर का बनेगा, और वो यहाँ तक पूरा यहाँ से रहेगा, ये गलत बना है थोड़ा बुक में, यहाँ से रहेगा पूरा। ठीक है, 4 आवर का बना यहाँ पे, तो ये इस तरह से ठीक। आपको सारी सबके लिए बनाना है, ABCD के लिए बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए, अब मुझे ये लाइन बनानी है 45 डिग्री की। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 45 डिग्री की लाइन बनानी है। ठीक है, 45 डिग्री की बना ली। ये क्या, ये इस तरह की लाइन क्या दिखा रही है कि दोनों दोनों उसमें काम चल रहा है, और जब तक ये किसी बॉक्स से ना टकराए, बात समझ रही है, जैसे ये D वाले पे टकरा गई है। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये देखना कि सबसे छोटा कौन सा है। अगर ये वाला मतलब D की कौन, जैसे इस वाले पॉइंट पे टकराया जाएगा, अगर मान लो ये इस कोने पे टकराया जाकर, ठीक है, इस पॉइंट पे इस तरह से टकराया जाएगा कोने वाले पे, तो आपको ये देखना है कि मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, मुझे या तो इस पॉइंट पे जाना है, लाइन को इस तरह से इस पॉइंट पे ले जाना है, या तो इस पॉइंट पे ले जाना है। ठीक, या तो मैं इस पॉइंट पे आ सकता हूँ, या तो इस पॉइंट पे आ सकता हूँ। तो इनमें से ये देखना है कि आपका जो छोटा कौन सा, मतलब डिस्टेंस किस कौन सा वाला, ये साइड बड़ी छोटी है, तो इस वाले केस में हमारी वाली छोटी साइड है। ठीक है, तो मैं यहां से यहां पे गया, और फिर यहां से 45 डिग्री की लाइन बनाना स्टार्ट करूँ, और तब तक कब तक बनाता रहूंगा, जब तक कि मेरे पास अगर यहाँ पे कोई दूसरा ब्लॉक आएगा तो मैं दोबारा से ही कंडीशन लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है? हेलो,
हेलो, कोई है? हाँ सर। सर हाँ ब्लॉक सर। बीच ये में कैसे आ रहा बनाया? है? यस हाँ सर सर, आ बन रही रहा है। है। क्या चीज? ये सर ब्लॉक बीच में कैसे बनाया है सर? ब्लॉक कैसे डी के लिए बनाना है, ठीक है, हमें जैसे डी के लिए बनाना है, तो ये कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस में 4 सी और ए के बाद बनना है, सी यहाँ पे सी और ए के बाद जॉब 2 में बनना है, ठीक है। 3 का तो ये बना, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आ गया 3 का, ठीक है। और यहाँ पे डी किसके बनना है? ए बी और सी के बाद बनना है, ए बी और सी के बाद डी आ रहा है, कितने का? 6 वर्ग बनना है, तो यहाँ से ये 6 वर्ग बनेगा, ठीक है। तो ये बीच में आ गया इस जगह पे, बस हमें अब आया समझ? तो इस तरह से आपको स्क्वायर बॉक्स मतलब रेक्टेंगल बना लिया हमने। अब मुझे यहाँ से लाइन खींचना मैंने स्टार्ट करा 45 डिग्री ओरिजिन से, ठीक है। वो बॉक्स को किसी अगर बॉक्स को टच कर रही है, उसकी ये देखिए कि आपकी साइड कौन सी छोटी है। इन दिस केस ये वाली साइड छोटी है, तो इस वाले की तरफ ले गए और फिर यहां से मैंने 45 डिग्री की लाइन बनाने खींचना स्टार्ट करा, और ये तब तक करता रहूंगा जब तक मेरी दूसरा बॉक्स नहीं आ गया। यहाँ पे दूसरा बॉक्स होता तो मैं इसमें देखता कि कौन सा है। एक्चुअली मैं बता देना चाह रहा हूँ, सपोज करिए ऐसे ये इस तरह से कोई बॉक्स है, ठीक, और लाइन मेरी इस तरह से आई और किसी बिल्कुल पॉइंट पे ना टच करके किसी कोने में टच कर रही है, बस बीच में तो टच कर सकते हैं ना लाइन। तो इन दैट केस आपको ये डिस्टेंस देखनी, मतलब आपको इस तरफ को बढ़ना है, तो ये वाली देखनी कि ये कौन सा, अगर याला छोटा है तो याला, अगर याला छोटा पड़ा तो याला, ठीक है। तो इन दिस केस याला छोटा पड़ रहा है, तो इस वाले इस तरफ से इस तरफ बढ़े, और फिर यहां से हम लोग को दूसरी लाइन 45 डिग्री पे खींचनी है, ठीक है। और ये तब तक करते रहना जब तक दूसरे बॉक्स से ना टकरा जाए, जरूरी नहीं है सारे बॉक्स से टकराएंगे, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है? ये चीज ये दिखा रहा है कि यहाँ से हम लोग दोनों जॉब पे काम करा, और उस वाले में खाली इसने मशीन 2 जॉब 2 पे काम करा, यानी जो ये जो टाइम है आपका, कौन सा वाला, ये वाला जो टाइम है कितने, 3 घंटे का, ठीक है। ये वाला जो वाई एक्सिस करस्पॉन्डिंग 3 घंटे का टाइम है, इस टाइम के बीच में जो मशीन 1 है वो आइडल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा रहता तो आप देखिए टोटल टाइम वहां पर 17 और 20 का है। अब मुझे टोटल टाइम अगर मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि कितना, मतलब पहले वाले में मुझे कितना टाइम लगा, मतलब आइडल टाइम पता करना है। इन दैट केस उसके लिए क्या करेंगे, हमें ये पहले वाले के लिए 17 आवर तो लग ही रहा है सीधे सीधे, अगर यहाँ पे कोई आइडल टाइम नहीं आ रहा, और दूसरे वाले के लिए 20 आवर लग ही रहा है। अब इसमें यहाँ पे पहली वाली इस वाई एक्सिस की तरफ बढ़ा है हमारा, वो कितने कितने के लिए बढ़ा है? वो 3 घंटे के लिए बढ़ा है, ठीक है। तो हमारे इस टाइम के बीच में मशीन 1 है वो आइडल रही है, तो मशीन 1 हमारी अगर आइडल रही है 3 घंटे के लिए, तो हम इसमें 3 घंटा जोड़ देंगे, वो कितना है? 20 आवर्स आ गया। और क्योंकि ये किसी दूसरे ब्लॉक से टकरा के इस वाली साइड की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो हमारे जो 20 है वाई के लिए, वो हमारा 20 रहेगा, बस में। तो इससे हमें ये पता चल रहा है तो कि कितना टाइम आइडल टाइम आ गया, वो आ गया आपका, सॉरी टोटल लास्ट टाइम कितना आ गया आपका? 20 आवर्स का आ जाएगा, वो दोनों का ही बराबर ही होना चाहिए। हेलो, कुछ समझ में आया कैसे निकाला मैंने 20 आवर्स? आइडल टाइम कितना आया मशीन 1 के लिए? मशीन 1 के लिए आइडल टाइम आया आपका 3 आवर्स का, टोटल बता रहे हैं 3 आवर्स का आइडल टाइम मशीन 1 के लिए। मशीन 1 ये है, सर। जॉब सर सॉरी पूरे जॉब 1 पूरी ये है, मशीन जॉब 2 ये है, ठीक है। तो आइडल टाइम कितना आया उसके लिए, जॉब 1 के लिए? 3 आवर। आइडल टाइम 3 आवर आया, क्योंकि वो जॉब इस वाले के टाइम के बीच में जॉब 1 काम ही नहीं कर रही है, 3 घंटे का है। और जॉब 2 यहाँ पे कोई भी इस तरह से हॉरिजॉन्टल हम नहीं चले, ठीक है। तो इस वजह से 0 आवर, जॉब 2 के लिए 0 आवर है, ठीक है। और टोटल इलेप्स टाइम कैसे निकालेंगे? किसी भी, देखिए दोनों का टोटल इलेप्स टाइम बराबर रहेगा, मतलब टोटल टाइम जो खत्म होने का टाइम बराबर है। इस जैसे एक मतलब मशीन जॉब 1 के लिए हम अगर निकाले टोटल इलेप्स टाइम, तो हमारा वो कितना आएगा टोटल इलेप्स टाइम? 17 तो पहले से ही है हमारे पास, ठीक है। प्लस जो आइडल टाइम आया है हमारे पास प्लस 3 आवर्स का, ठीक है, 20। और दूसरा वाले का भी सेम आएगा, वो 20 है। अगर यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल खींच रहा होता है, यहाँ पे हम कहीं पे बीच में अगर बॉक्स इस तरह से आता और हमें हॉरिजॉन्टल खींचना पड़ता, इन दैट केस हमें क्या होता? इन दैट केस हेलो, अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल खींचना पड़ता तो इन दैट केस हमें इसका मशीन जॉब 2 में भी हमें आइडल टाइम देखना पड़ता। मशीन अभी 2 जॉब 2 में आइडल टाइम हमारा 0, ये समझ में है।
इसके लिए आपको एक चीज बड़ी ख्याल से करनी है कि ये बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए लाइन, मतलब डायमेंशंस बिल्कुल सही हो, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो, यहाँ से भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये बॉक्सेस बिल्कुल अच्छी तरह से बने हो, डायमेंशन बिल्कुल अच्छे हो, तो स्केल रख के ही करना है इस क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए पूछते हैं तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को खाली स्केल रख के ही करा जा सकता है, ठीक है। और ये स्पेशल मतलब इस तरह से ये देखिए, इसमें खास बात ये है कि इसमें सीक्वेंस चेंज कर दिया है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि मतलब पहले जॉब इसमें गई तो दूसरे वाले में ए में जाएगी, इसमें अलग अलग सीक्वेंस भी हो सकते हैं, ठीक। तो आई थिंक इस तरह से ये खत्म है। ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, ये आपको क्वेश्चन करके देना है मुझे, ठीक है। और ये दूसरा है प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड से, इसको आप देख सकते हैं। तो ये रेफरेंसेस हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए अपने। थैंक यू। अच्छा एक चीज बताइए, कुछ पूछना तो इस पीपीटी में शुरू से आपको दिखा रहा हूँ। हेलो सर नहीं सर, नो हेलो, नो सर, क्वेश्चन है सब में तो पूछना नो सर, और पढ़ाऊं? नहीं सर। सर तो वही बस वही लास्ट वाला ग्राफ में दिक्कत होगा, देख लेंगे उसके बाद में। ऐसे ग्राफ में तो होता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो भाई आवाज नहीं आ फिर रही। ग्राफ वाले में थोड़ा दिक्कत आ रही है। नहीं वो तो दिक्कत है।